So हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द एपिसोड गाइज। एंड द थिंग इज, आपको पता है रितिका पहुंच चुकी थी कुछ देर पहले घर ही। एंड ये जो रीज़न था इसके घर आने का, वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। बेसिकली जब से हम लोगों के रिलेशनशिप वाली बात बाहर आई है, तब से हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में बहुत सारे कॉमेंट थे चीज़ों को लेकर के। सो हम लोगों ने सोचा कि उस चीज़ का एक क्लैरिफिकेशन आगे देना चाहिए, हमारे रिश्ते का क्लैरिफिकेशन आगे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कन्फ्यूज़ थे ये वाले पॉइंट को लेकर के। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट दैट। मैं शुरुआत करके आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली ये कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी। रितिका का इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम आया था। 2 साल पहले, हाँ 2021, जब मैसेज वाली बात है जो अगर तुम बता रहे हो। सबसे पहले हमारी बात 21 में हुई थी। मतलब ये चीज़ें तो 2 साल पहले की हैं, बट बाकी चीज़ें तो हमारी स्टार्टिंग 3-4 साल पहले से बातचीत होगी। इसके मैसेजेस थे मेरे पास इंस्टाग्राम में। आई नेवर रिप्लाइड टू देम। वो मैसेज रिक्वेस्ट में थे ना, मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई। बताओ भी ना वो क्या मैसेज थे। हाँ मतलब मैं आप लोगों को पूरी कहानी, मुझे पता है लोग बहुत वेट कर रहे थे इस कहानी का। सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। रितिका मैसेज मी इन 2021, बट उससे आई गेस 2-3 साल पहले तक इसके मैसेजेस थे। मेरे को हर एक स्टोरी पे इसका रिप्लाई था एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस था कि भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर एक बुरा फेज़ था, तो उस बुरे फेज़ में ना रितिका वॉज दी ओनली पर्सन जिसका मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। वो होते नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत आपको दिल से प्यार करते हैं। वो क्योंकि अनुराग और मेरे ना कॉमन फ्रेंड्स रहे हैं, तो पहले तो ऐसा होता था जब अनुराग अच्छा कर रहे थे तो वो सपोर्ट कर रहे थे, और जैसे एक चीज़ होती है ना जो ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे ना वो पता चल जाता है तुम्हारा दोस्त अपना कौन है और गलत दोस्त कौन है। तो अनुराग और मेरे कॉमन दोस्तों के थ्रू मुझे पता चला था कि अनुराग के लिए ही अनुराग के कुछ फ्रेंड्स पीछे से चीज़ें कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मैंने अनुराग तक पहुँचाने के लिए जस्ट कि अनुराग ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ अनुराग ने बहुत बाद में जाके देखी थी। एंड ये एक्चुअली मैंने एक रियल स्टोरी है। लोग बोलते हैं कि लव स्टोरीज केवल मूवी में बन के आती हैं, ये रियल लाइफ स्टोरीज थी। सो रितिका वॉज दी पर्सन जिसे ना बैक में सब कुछ पता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो मुंह पर आकर के सपोर्ट दिखाते थे, बट बैक एंड पे आकर के शायद कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो जब भी आपका लो पॉइंट आता है ना, तो उस पॉइंट में असली लोग दिख जाते हैं। तो उस टाइम पीरियड की 2021 की बात कर रहे हैं रितिका, हम लोग 2021 में रितिका से लाइक बातचीत होना शुरू हुआ। तो इसके इंस्टाग्राम पे मैंने डीएम देखे, भाई ऊपर से नीचे तक मैंने स्क्रॉल करा। मतलब मैं बेसिकली सच में बता रही हूँ, मैं किसी की फ़ैन नहीं रही हूँ। अनुराग देहरादून के हैं, मैं भी देहरादून टिहरी से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे हमेशा से था कि जो मेरा शहर का लड़का है, जो उसको हमेशा मुझे सपोर्ट करना है। क्योंकि बेसिकली मैंने देखा है कि जो लोग होते हैं ना, अपने ही शहर के लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। एक चिढ़ वाली, एक जेलिस फैक्टर होता है शायद, इसलिए। बट मेरे को हमेशा से वो रहा है कि अन्नू इधर के हैं तो मुझे सपोर्ट करना है, और वही चीज़ें हमेशा यहाँ तक लेके आई हैं शायद हमें। तो शी टेक्सटेड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सपोर्ट था उन स्टोरीज़ में, रिप्लाईज़ में, हर स्टोरी पे मेंशन था। एंड उस टाइम मेरा गाना रिलीज़ हुआ था। कौन सा गाना रिलीज़ हुआ था रितिका, दीक्षा दीदी के साथ? कर्मा। उस टाइम मेरा गाना रिलीज़ हुआ था कर्मा। एंड साहिबा रिलीज़ हुआ था उससे पहले। नहीं कर्मा मेरे को टाइम नहीं याद है कि। तो साहिबा रिलीज़ हुआ था, तो रितिका ने एक रील बना के डाली थी, तो वो मैंने रीशेयर करी थी। फिर हमारी बातचीत होना शुरू हुआ। फिर उन्होंने बोला बिग फैन रितिका, मैंने बोला नो। वो तुमने बोला था बिग फैन रितिका, फिर मैंने कहा नो। मैंने बोला प्लीज़। फिर मैंने ओके अनु कम ऑन। फिर उसके बाद हमारी बातचीत होना शुरू हुई। देन हम फ्रेंडशिप वाले नोट से शायद आगे बढ़े उस लाइफ के फेस में। फिर हम लोगों को अच्छा लगने लग गया एक दूसरे के साथ, एंड हमारे डीएम होने लग गए कि भाई चलो ठीक है, मैं टिहरी घूमने आ रहा हूँ। और रैंडमली एक स्पॉन्सर था, एंड उस रैंडम स्पॉन्सर के लिए हम लोग टिहरी गए थे। अली भाई आए थे शायद उस टाइम पहली बारी। अली भाई आए थे गाइस उस टाइम पहली बारी दुबई से। तो मैंने कहा मैं आपको घुमाने लेकर के जाता हूँ, और हम लोग टिहरी थे। तो पहला व्लॉग जिन लोगों को पता है वो इस व्लॉग में पहली बारी मिली थी। एंड गाइस मीट आवर न्यू फ्रेंड रितिका। व्हाट्सअप, क्या हाल है? बढ़िया। ये हमारी टिहरी की फ्रेंड है गाइस। तो हमने इसे शाम को बता दिया था हम लोग आ रहे हैं। मेरे को बहुत हंसी आती है, मत तो उसके बाद वी फेल्ट ईच अदर कंफर्ट। ऐसा होता है ना कि आपको मज़ा आता है, कंफर्टेबल लगता है, कोई आपके अराउंड होता है। सो मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग रहे वो मेरे भाई बहन रहे हैं। एंड मेरे फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड बहुत कम रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, मतलब हर्ष से मेरा भाई वाला रिश्ता था, भव्या से मेरा बहन वाला रिश्ता था, दीक्षा दीदी से मेरा बहन वाला रिश्ता था, प्रणा भैया से भैया वाला रिश्ता था, एंड और भी लोग थे जिनसे भाई वाला रिश्ता था। बट देन हम लोग फ्रेंड वाले जोन में मिले, बातचीत भी, ट्रैवल करना शुरू करा, लद्दाख घूमे।
फिर किसकी बात है? तुम समझते ही हो कुछ क्या क्या समझ रहे हो बताओ? नहीं तो कुछ भी नहीं समझता, अच्छा पानी पीना है मम? कुछ समझते ही नहीं। अभी देखना, अभी रो रही हो, अभी 2 सेकंड बाद स्माइल कर। मुझे पता था। ए यार लिख दो वहाँ पर भी, क्यों लिखने यार? दिल बना दो फिर रहमान भी लिख लो उसके आगे। अंदर यहाँ से कैसे जाऊँ? छेदों के नीचे जाने दो, छोड़ो छोड़ो पकड़ो और तो पहले नीचे तो रखो पैर, उतरो तो सही। ये कर रहा था। चलो बाय। आजादी, ओ ओ आजादी। बाय। अन्नू मेरी झोली भर देना इसके बाद। खुश रहो पुत्र, मेरी बेटी को खुश रखो पुत्र। कितने क्यों बताऊं? ऐसा तो ये भी हुआ है कि हम घूमते जाते बट मैं कैमरे में कभी नहीं आई हूँ। हाँ मतलब सच में बहुत सारे लोगों को तो आइडिया भी नहीं होगा, बहुत सारी रोड ट्रिप्स पे ये गई है साथ में, बट व्लॉग्स में नहीं दिखाया बिकॉज उस टाइम हम लोग अपने रिलेशनशिप को ना सोशल मीडिया से बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमको ऐसा था कि यार पहले देख लेते हैं एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी क्या है, नहीं तो जोश में होश नहीं होने चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई ठीक है। देन हम लोगों ने एक दूसरे को अपना टाइम दिया। ऐसा हो जाता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग, आपको बहुत अच्छा लगता है कि भाई उसने आपका इतना सपोर्ट दिया। मैं रील पोस्ट कर देता था, तो कभी ऐसा होता है कि हमारा रिलेशनशिप ना ओपन नहीं था। अब हमारी फैमिली से ये कंसर्न था कि भाई क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, बता क्यों नहीं रहे हो, अगर कुछ है तो बता दो। बट देन हम लोगों ने अपना टाइम लिया, धीरे धीरे करके रितिका ने पहले अपनी फैमिली में बताया, फिर साइमल्टेनियसली मैंने अपनी फैमिली में बताया। पहले लड़की वाले के उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई लड़की वाले देख लें कि लड़का कैसा है, फिर मैंने अपनी फैमिली में बताया, फिर धीरे धीरे फैमिली में क्लियर हुआ। एंड लास्ट ईयर आप लोगों को पता है आफ्टर लाइक सितंबर अक्टूबर इतने ज़्यादा व्लॉग्स नहीं आए। हम लोग अपने रिलेशनशिप को उस टाइम फैमिली लेवल पे बहुत समझा रहे थे और संभाल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने वो एक्चुअल टाइम था जब हमारी फैमिलीज़ की फ़ोन कॉल पे बात हुई, जब रितिका ने मेरी परिवार वालों को समझा, मैंने उसके परिवार वालों को समझा, मैं रितिका के घर वालों से मिला, ये मेरे घर वालों से मिली। अब बेसिकली एक लड़का और एक लड़की का पर्सपेक्टिव बहुत सेम होता है। लड़का वाला चाहता है लड़की से कि मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, और सेम लड़की भी शायद यही चाहती है कि एक लड़का, अगर मैं उनके घर जा रही हूँ तो बस मेरी मम्मी जो पीछे छूट रही है, मम्मी पापा, उनका वो ध्यान रखे। अब वो शायद हम दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के घर में भी फुलफिल कर सकते हैं। एंड बिल्कुल सही कहा इसने यार, मेरे को ऐसा था कि यार एक लड़की बहुत कुछ छोड़ करके मेरे लिए आ रही है, तो मुझे भी लाइक रितिका के डैड नहीं है, सो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न वही था कि भाई मेरे को अगर मैं उस लड़की को अपने घर लेकर के आऊँगा तो मुझे उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी वाइज भी देखनी है और अपने लेवल पे हमारे रिश्ते के लेवल में भी देखनी है। हाँ मतलब जैसे मेरे डैड ने, अनु ने बताया, तो मतलब मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मतलब मेरा भाई छोटा है तो मैं बहुत कम एक्सपेक्ट करती हूँ उससे कि मैं उसके सामने रो नहीं सकती, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग, ना मम्मा पे एक्सप्रेस कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक पार्टनर हो जिसको मैं अपनी हर एक चीज़ बताऊं, और मेरे को वो अन्नू पे दिखते हैं कि हाँ मैं अपने डैड के, बेसिकली एक लड़की हमेशा ना अपने एक पार्टनर में ना अपने पापा को ढूंढती है, और शायद मैंने जो चीज़ें ना कभी देखी ही नहीं है ना, वो मैं अन्नू से एक्सपेक्ट करती हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक। बड़ी बड़ी चीज़ों में भी क्या आता है मेरा, वो आता है इमली, कैंडी फ्लॉस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता बट रितिका के डैड नहीं है, तो रितिका को वो शायद कभी डैड वाला सॉफ्ट साइड मिला ही नहीं। यू नो एक लड़की का सपना होता है कि भाई वो होता है ना डैडीज प्रिंसेस, वो रितिका ने मतलब जब तक डैड थे तब तक तो मिला है। बहुत अर्ली एज में ही पास्ड अवे, जब रितिका 3 साल की थी, शायद 5 साल की थी, तब इनके डैड का एक एक्सीडेंट हो गया था। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहे हैं बिकॉज हम लोगों ने आज तक आपको अपनी लाइफ का पूरा एक पार्ट दिखाया है। सो हम लोग अब एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इसके बारे में, मेरे बारे में तो आपको सब कुछ पता है, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि भाई क्या सीन है, किससे शादी कर रहे हो, क्या है फैमिली बैकग्राउंड। आज शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारा पैसा कमा लिया, फेम कमा लिया, गाड़ियाँ कमा ली, ज़मीनें खरीद ली, इन्वेस्टमेंट है 10 जगह, बहुत सारी चीज़ें। तो लोग कहीं ना कहीं मुझसे ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई आप तो किसी अमीर लड़की से ही शादी करोगे, आप तो ऐसी लड़की लेकर के आओगे जो भयंकर आपको दहेज में बहुत सारी चीज़ें देंगी। क्या फरारी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई अगर एक लड़का एक लड़की लेकर के आ रहे ना, तो केवल वो बस लड़की लेकर के आए और उसके एंड से उसको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी ना जो परिवार संभाल सके, घर संभाल सके।
अगले दिन चलो ठीक है, घर वालों फरारी कैंसिल होती है अनुराग की। आज के टाइम में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की शादी हो रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स की स्पेशली शादी हो रही है, जिनका अगले दिन डाइवोर्स हो रहा है। वो इन्हीं चीज़ों के लिए कारण हो रहा है, बिकॉज या तो वो फेम का चक्कर है, या तो अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाना है, या तो अपना इंस्टाग्राम बढ़ाना है, या तो कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए भाई इस चीज़ में। शादी ना एक ही बारी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी प्रिसाइज। तो मेरे को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो मेरे घर को संभाल सके भाई। मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कहीं जा करके जॉब करे, मैं नहीं चाहता ये लाइक कुछ भी करे भाई। अगले दिन हम लोग सेम, हमने जो करियर बनाया है, मैं ये चाहता हूँ कि वो उसे 10 गुना ऊपर लेकर के जाए। और मैंने ये चीज़ ऋतिका के साथ फील करी है लास्ट 3-4 सालों में कि भाई उसको मेरे अलावा मेरे ना फेम से मतलब है, ना मेरे पैसे से मतलब है, ना मेरी किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से मतलब है। उसको मेरे मम्मी पापा से मतलब था कि भाई मम्मी पापा अच्छे हैं ना तो बस ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। एंड दैट इज़ हाउ वी गॉट टुगेदर। मेरे ब्लॉग्स बहुत सारे लौंडे देखते हैं। मैं ये चीज़ बोलूँगा भाई, वो लड़की मत लेकर के आना जो बहुत ऑनेस्टली बोलना चाहता है ना, बोल सकता हूँ क्या वो लड़की मत लेकर के आना जो बहुत ज़्यादा लाइक केवल बाहर से दिखने की अच्छी हो। भाई अंदर से भी डीप डाउन यू नीड दैट ग्रेविटी कि जिस भी लड़की को आप लेकर के आ रहे हो ना वो फैमिली संभाल लें। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया पे बहुत परिवार टूट रहे, फिर लास्ट में क्या होता है कि भाई देखो लड़ाइयाँ किसके रिलेशनशिप में नहीं होती। हमने भी बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बहुत लड़ाइयाँ की हैं, बट मैच्योरिटी मुझे लगता है मेरे अंदर जो मैच्योरिटी लेकर के आई है वो ऋतिका बहुत मैच्योरिटी लेकर के आई है, बहुत ज़्यादा। ऑनेस्टली लाइक मैं बहुत ज़्यादा आज के टाइम में रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ। नहीं तो इससे पहले मेरे लिए ऐसा था कि भाई भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मैं खुश हूँ तो सब खुश है। बट आज के टाइम में व्हाट आई फील लाइक कि मेरे को मेरे मॉम डैड के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, इसके परिवार वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। एंड वही शायद एक एम था जो हम लोगों ने पूरा करना था, एंड वी डिड इट। तो ये 3-4 साल की एक पूरी ओवरऑल स्टोरी जब हमने अपने घर वालों को सुनाई, घर वालों ने कहा ठीक है भाई तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है। जो 90s में पैदा हुए वाले बच्चे होंगे ना, वही एक आखिरी जनरेशन है जो अपने घर वालों से पूछ करके शादी कर रही है कि भाई हाँ मुझे इससे शादी करनी है, इसको मेरे से शादी करनी है। मुझे नहीं लगता हमारे आने वाली जनरेशन हमसे पूछेगी भी, वो हमें बताएगी पापा इससे शादी करनी है, मम्मी इससे शादी करनी है, शादी करवा दो नहीं तो हम लोग भाग के शादी कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने करी भी है, कोई गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि हम लोग वो आखिरी जनरेशन है जो अपने घर वालों से डरते हैं। एक्चुअली में मम्मी पापा से डरते हैं भाई, आखिरी जनरेशन। सो हम लोगों ने अपने घर वालों से पूछा, उन्हें क्लियर थी चीज़ें, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन थी, बट वो ओवरऑल मुझे लगता है कि जब हम लोगों ने अपनी फैमिलीज़ मिलाई ना, भाई मेरे घर वाले इतने खुश, इसके घर वाले इतने खुश, एंड एट द एंड ऑफ द डे दोनों परिवार बहुत खुश हैं आज की डेट पे। दैट इज़ हाउ ये पूरी कहानी चेंज होती है फ्रॉम अ गर्लफ्रेंड टू बी अ वाइफ, एंड वी आर हैप्पी टू। हम लोगों ने सोचा पूरी एक कहानी का ओवरऑल आपको सुना देते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज गाइज अब तक ना द UK07 राइडर वाले चैनल पे हम लोगों ने ट्रैवल करा, बाइक चलाई, घूमने गए, सब कुछ करा। एंड इस चैनल की जो मेरी जर्नी थी वो ऐसा लगता है मुझे थी मेरी 23-24 साल से लेकर के 38 साल तक की जर्नी। वो एक लॉन्डो वाली ज़िंदगी हम लोगों ने जी ली, पूरा मज़े कर लिया, सब कुछ एंजॉय कर लिया। बट नाउ इट्स टाइम, मुझे ऐसा खुद से फील होता है कि भाई नाउ इट्स टाइम कि अब मुझे फैमिली में शिफ्ट होना है। पहले जितने ट्रैवल पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, पहले जितनी बाइक चलानी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, पहले जितना घूमना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे भी अपनी फैमिली देखनी है और इसको भी मेरे साथ साथ मेरी फैमिली देखनी है भाई। वही सच है भाई, एक लड़की को ही फैमिली देखनी होगी और वही संभालेगी भाई। एग्जैक्टली हमें भी अपनी फैमिली को संभालना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने भी हमसे बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट करी है। शायद अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम उनको पे बैक करें, क्योंकि उन्होंने जितना करना था हमारे लिए शायद उन्होंने कर चुके हैं, वो अब उनके आराम वाले दिन। तो ये कहानी हम लोग आप लोगों को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है द UK07 राइडर की जर्नी एक पार्ट की शायद यहाँ तक आप लोगों ने देख लिए। अब इसके बाद की कहानी कुछ अलग ही होने वाली है। कुछ मुझे नहीं पता कहाँ जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, बट
उसके लिए व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज गाइस कि हम लोग जो अब फैमिली ब्लॉग्स या लाइफस्टाइल ब्लॉग्स करेंगे उसका एक नया जर्नी शुरू करेंगे अपने नए चैनल से, बाबू भैया वाले चैनल से। एंड उसी पे हम लोग आगे का जितना भी जर्नी होगा वो सब हम लोग उस चैनल पे दिखाएंगे। बिकॉज इस वाले चैनल पे व्हाट वी फील लाइक कि हो गया एक पॉइंट तक, हम लोगों ने जो जर्नी थी वो कंप्लीट कर ली, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। इस चैनल पे भी वीडियोस आते रहेंगे ट्रैवलिंग के, डिलीवरीज के, वॉट एवर द थिंग इज, गाड़ियों की डिलीवरी का ऑब्वियसली भाई। सो डिस्क्रिप्शन में चैनल होगा गाइज। थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल, जब मैंने वो जर्नी शुरू करी थी सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने। नाउ देयर विल बी अ न्यू जर्नी फ्रॉम दिस डे, फ्रॉम दिस व्लॉग्स, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हमारी शादी होने वाली है गाइज। तो मैं चाहता हूँ कि वो ना जो हमारे बच्चे हो ना तब वो ये व्लॉग्स देखें, बोले पापा ऐसे शादी करी थी, मम्मी ऐसे शादी करी थी, ऐसे आपने प्रपोज करा था, ऐसे ये चीज़ें करी थी। प्लस मुझे लगता है कि मज़ा आएगा रितिका इस नई जर्नी में। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। हम दोनों हमारी शादी में हम दोनों से ज़्यादा एक्साइटेड कोई नहीं होने वाला है। सो रोना मत, मैंने बोला नो मत रो। बहुत मज़ा आने वाले का, सच में बहुत एक्साइटेड है। सो ये आखिरी व्लॉग तो नहीं बोलूँगा, बट इस चैनल पे मेजरली मेरी जर्नी कंप्लीट होती है और अब हम लोग बाबू भैया वाले चैनल पे अपना लाइफस्टाइल कंटेंट शुरू करेंगे। आप उस जर्नी का पार्ट थे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस लायक बनाने के लिए कि भाई सब कुछ पूरा कर लिया जीवन में और आगे भी पूरा करता रहूँगा। अब तो कर सकता हूँ यार, मतलब बहुत लायक बना दिया आपने। आप लोग नहीं होते इस चैनल पे तो मुझे नहीं लगता कि भाई मैं इस लायक भी बन पाता। Z900 से ZX10R, हायाबूसा, BMW S1000RR, देन 1250 GSA, GS310, देन डुकाटी पैनेगाले V4S, थार, हाइलेक्स, फॉर्च्यूनर, लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग GT, सुपरा MK4, सुपरा MK5, फरारी आने वाली है, मैक्लेरन आने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मुझे लगता है कभी मैं पॉसिबली इस जीवन काल में बोल पाता भाई ये देखो क्रिएटर ने अपनी एक ज़िंदगी जीता है, मैंने वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी ली और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ, बट वो एक नई चैप्टर में शुरू का। सो ये था इंट्रोडक्शन रितिका का, हमारी स्टोरी का। उम्मीद करते हैं गाइज आपको इस आखिरी व्लॉग में मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, नए चैनल पर। दिस इज़ गोना बी द लास्ट व्लॉग, लास्ट लाइफस्टाइल व्लॉग टू बी वेरी ऑनेस्ट। नए चैनल पे मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा गाइस, सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बी सेफ एंड राइट से